नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद में और इस शहर के जो मसले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो सबसे इस वक्त जो एक संगीन और एक अहम मसला समझा जा रहा है वो है कराची वालों के लिए खुले मेन होल्स, गटर के ढक्कन, नाले, जहाँ पर आए दिन शहरी गिरे चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता बरस की अगर बात कर ली जाए तो 27 लोग अपनी जान की बाजी हारे, जिनकी कोई गफलत नहीं थी। हुकूमत की गफलत की वजह से छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं, नौजवान और बुज़ुर्ग भी इसके अंदर शामिल हैं। और हाल ही में जो एक इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो सबने देखा कि एक 8 साला दिलबर अली किस तरीके से खेलता खेलता गटर के अंदर चला गया, जिसके बाप का ये कहना था कि ये मेरा इकलौता बेटा था और मैं इसको स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पर गटर का ढक्कन खुला है। 1 माह कबल गटर का ढक्कन खोला गया, सफाई की गई, लेकिन वो ढक्कन बंद नहीं किया गया। ये एक ऐसा मसला बन चुका है कि जो वालिदैन हैं वो इस वक्त एक खौफ तारी उनके ऊपर हो चुका है कि क्या हम अपने बच्चों को गली में खेलने के लिए भेज सकते हैं। हर गली, हर सड़क और कहीं ना कहीं मेन शाहराहों पर भी हमें ये नज़र आता है कि नाले और मेन होल्स खुले होते हैं। इंतज़ामिया सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर हम ये देखते हैं कि इल्ज़ामात लगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कोई अपने आप को कसूरवार नहीं कहता, एक दूसरे को कसूरवार कहते हुए नज़र आते हैं। शहरियों के पास चलते हैं, मेन होल्स आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। आइए चलते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर किन मसाइल के अंबार में घिरा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं। भाई ये बताइएगा कि कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि हर शाहराह पर, हर सड़क पर, हर गली में इस तरह के जो है वो गटर के ढक्कन में खुले हुए नज़र आते हैं मेन होल्स। अभी हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक 8 साला बच्चा जो गली में खेल रहा था और उसको किस तरीके से वो गटर पे गिरा। उसके वालिद ने बताया कि इकलौता बेटा था मेरा, गटर का ढक्कन हटाया गया, 1 माह पहले सफाई की गई और ढक्कन लगाना भूल गए या फिर जान के छोड़ दिया। कितनी बड़ी गफलत है ये इंतज़ामिया की। ये सर बहुत बड़ी गफलत है। हर जगह जो है मेनुअल खुला हुआ है और गाड़ी गिरता है, मोटरसाइकिल वाला बेचारा उसमें गिरता है, किसी का टांग टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रोडों में खड़ी है, रोडों नहीं बना हुआ है, सारा पानी खड़ा है और इस गटर का जो है ये बहुत बड़ा मसला है। इतना बच्चे गिरा हुआ है, ये तो मीडिया पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कितने ऐसे वाक़यात होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत वाक़यात। अभी 2 दिन में हम देख अपना मोहल्ले में 3 बच्चे गिरे थे, तो किसी ने उसका नहीं देखा, ना मीडिया ने किसी ने देखा। उसमें एक बच्चा मर गया, वो 2 बच्चे जो है वो लोगों ने निकाला आप अपना मदद से ना। ये एक जो है वो मर गया, वो पोत हो गया। तो ये बहुत सिंध गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आला साहब से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये ढक्कन जो है ये बंद करे या तो काम करे या बनाए। नाज़रीन देखें जी, जैसे कि हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये बताना था कि वज़ीर आला से सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हुए नज़र आ रहे थे कि जिस तरीके से ये अमवात हो रही हैं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कराची वाले पहले ही इतने मसाइल में घिरे हुए हैं। अगर इस तरीके से कीमती जानों का ज़िया होगा तो कितना नुकसान होगा। आइए मज़ीद आगे चलते हैं और जानते हैं। देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ, सदर के इलाके में, और मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा जो है ये गड्ढा है और इसके अंदर जो चलता हुआ पानी है नाले का, गटर का, वो भी आप देख सकते हैं। इसकी गहराई भी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कैसे हादसा हो सकते हैं ये आप अंदाज़ा लगा लें। 2 तरफ़ा ये बिल्कुल खुला हुआ है। अगर बात कर ली जाए इस गड्ढे और इस मेन होल की, तो पिछले साल 2025 में भी मैं इस जगह की निशानदेही कर चुका हूँ, लेकिन साल गुजर गया, 2026 आ गया, लेकिन इंतज़ामिया को ये गटर और ये मेन होल नज़र नहीं आ रहा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई हादसा होता है तो मुख्तलिफ़ NGO टीम्स यहाँ पर आएंगी, दूसरे जो सियासतदान हैं वो यहाँ पर हमें आएंगे, एक दूसरे को हटा के कहेंगे कि हम यहाँ पर कवर लगाते हैं, लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं होता ये किसी को नज़र नहीं आता। ये दिन का टाइम है, ट्रैफिक मेरे अकब में आप देख सकते हैं, जब कोई गाड़ी या बड़ी गाड़ी यहाँ पर आके खड़ी होती है तो मोटरसाइकिल वाले उसको करीब से क्रॉस करते हैं, तो ये कितना ख़तरनाक है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, रात के वक्त जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होता है तो यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, बल्कि स्ट्रीट लाइट तो मौजूद है लेकिन स्ट्रीट लाइट के अंदर लाइट मौजूद नहीं है। कैमरामैन दानिश शकील आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं
कि जहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पोल लगे हुए हैं तो उस पोल के ऊपर लाइट मौजूद नहीं है। जहाँ पर लाइट्स मौजूद हैं वहाँ पर गटर खुले हुए हैं और शहरी किन अजियत में मुब्तला है। ये कोई आम सड़क या कोई गली नहीं है जहाँ पर मेन होल खुला हुआ है। ये सदर है कराची का सेंटर, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अंकल, ये जो होल खुला हुआ है ये कितना ख़तरनाक है? मुसीबत है सर, यहाँ पर बहुत रश जाम होती थी, इसी वजह से बहुत तकलीफ होती है। आप देख लो यहाँ पर कितनी ट्रैफिक जाम है अभी भी। अगर यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल अगर यहाँ पर गिर जाए, खुदा ना वो गया बंदा मर जाएगा गरीब, कोई हिफाजत नहीं है यहाँ पर सर। देखिए जी, कोई हिफाजत नहीं है। और यह आप अंदाज़ा लगा लें कि ये देखें गाड़ी का टायर कितने करीब से जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ऑन रिकॉर्ड आप इस वक्त ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बच्चे छोटे छोटे यहाँ से गुजर रहे हैं और इस मेन होल के कितना करीब से गुजर रहे हैं और किस अजियत में यहाँ से गुजर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जब तक कोई ऐसा मामला नहीं होता, जब तक हुकूमत के जो कान पे है वो जू नहीं रहेंगी, इनके माथे पे जब तक बल नहीं आएगा, जब तक ऐसे मामला जो है वो चलते रहेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं, शहरियों से जानते हैं कि कितने मसाइल हैं इन मेन होल्स की वजह से। देखिए जी, अब मैं आ गया हूँ कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में, जहाँ पर अब से चंद दिन कबल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिस हादसे में एक 6 साला बच्चा दिलबर अली जो है वो गटर में गिरकर जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया था। मैं अब इस वक्त उसी इलाके में बल्कि उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे ये एरिया किस तरह का है, यहाँ बच्चे कैसे खेल रहे हैं। कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखाएंगे। छोटे बच्चे जो मासूम हैं, जिन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है कि आसपास गटर क्या होता है, गटर की गहराई क्या होती है। ज़ाहिर है वालिदैन समझाते ज़रूर हैं अपने बच्चों को कि गटर से दूर रहना है और इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इतने मासूम होते हैं कि उनको इन चीज़ों का मालूम नहीं होता और ये इसी खेल कूद के दौरान कुछ ऐसी जो है वो इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसा, बल्कि इसको वाक़या भी कह सकते हैं क्योंकि ये हुकूमत की गफलत है। आप मेरे अकब में अब वो गटर भी देख सकते हैं जिस गटर में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था। ये इसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था। अब इंतज़ामिया ने यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर एक हादसा हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर कायद के जो तमाम गटर हैं उनको ऊपर से कवर कर दिया गया है, जो तमाम मेन होल्स हैं, जो तमाम नाले हैं, क्या उनको कवर कर दिया गया है, या हमेशा की तरह जहाँ जहाँ हादसे होते रहेंगे वहाँ वहाँ पर चीज़ें जो है वो कवर होती रहेंगी। जिन गटर के ऊपर इस वक्त ढक्कन मौजूद नहीं है तो हम ये क्या समझें, इंतज़ामिया से ये सवाल करते हैं शहरी कि हम क्या समझें कि जिस वक्त यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा क्या उसके बाद यहाँ पर कोई आएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से? अंकल ये बताइएगा कि मैंने यहाँ पर इलाके में आसपास देखा भी यहाँ आने से पहले, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कई ऐसे गटर हैं जिनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं और ऐसे हादसा कितने रोनुमा हो रहे हैं ये आपके सामने। बहुत हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस मैं क्या कहूँ, मेरा थोड़ा सा उर्दू साफ नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल जो है ना इतना मुख्तसर बता दूँगा, जो है ना इधर का हालात बस ऐसा ही है। 10-8 दिन की पहले जो है ना यहाँ पे कटर पे एक बच्चा गिरा था, जो वो जिंदा रही भी नहीं, मरा हुआ निकाल लिया। हाँ, तो यहाँ का आप देखते भी हो। हमें चाहिए जो है ना ये जो हमारा कटर है ये बहरहाल मेहरबानी करके जो है ना इनको बनवावे, तो बस यही सवाल है अपना। अच्छा, अव्वल तो यहाँ पर कोई सफाई के लिए आता नहीं है, लेकिन बताया यह गया कि जब सफाई के लिए आए नाम ही नहीं लेते, यहाँ पे कोई भी नहीं आते सफाई के लिए। बस सब जो है ना बस ऐसे ही आते, पार्टी वाला भाई लोग आते, देख के चले जाते, कोई इस पर अखल दखल नहीं कर रहे, ऐसे ही है। जब इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने तो सब लोग आ जाते होंगे यहाँ पर। वोट लेने तो बहुत सा आते हैं, हर कोई पार्टी वाला आते। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी भी दुरुस्त है और हम भी दिल से बोल रहे जो है ना ऐसा ही है। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि जो ऐसे इलाके हैं इस तरफ भी हुकूमत की नज़र होनी चाहिए? वैसे तो शहर के बीच में भी ढक्कन खुले हुए हमने देखे। जी होना चाहिए, नज़र होना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर तो नहीं है। ये गंदगिरी पे हम रह रहे, बाहर से जो लोग आते हैं हमें हमारे ऊपर आसरे कह रहे जो है ना भाई तुम लोग इंसान हो क्या जानवर हो, जो है ना किस हालात में रह रहे हो। मच्छर भी बहुत, गंदगिरी भी बहुत, रास्ते भी जो है ना ऐसे ये बच्चे भी गिरते, बड़े भी गिरते, नमाजी लोग जो है ना रास्ते से नहीं गुजर सकते, जो है ना उनके भी कपड़े जो है ना गंदा होते हैं, वैसे ही है। देखिए जी, ये इस शहर का सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर जो सफाई के
निज़ाम है वो कैसे दरहम बरहम हुआ है कि ये हम सब के सामने है। ये जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से बच्चे ना यहाँ पर खेल सकते हैं, ना इस गली से कोई नमाजी गुज़र सकता है। हर जगह हम ये देखते हैं कि गटर के ढक्कन हमें खुले हुए नज़र आते हैं, गटर का जो पानी है वो उबलता हुआ बाहर नज़र आता है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपको मैंने गली की सूरत हाल दिखाई है। कोशिश करेंगे जो दिलबर जो इस दुनिया से अब चला गया उसके वालिदैन से बात करने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा हादसा रोनुमा हो गया, उसके बाद उसकी फ़ैमिली क्या बात करती है इस हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, आपको लेके दिलबर के घर पे चलता हूँ। देखिए जी, अब मैं आ गया हूँ दिलबर के घर में और उनके वालिदैन के साथ में इस वक्त मौजूद हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये जो हादसा कैसे पेश आया था ये भी उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर, आप बताइएगा ये कैसे हादसा पेश आया था? ये तकरीबन उस दिन 5:30 बजे का टाइम था। बच्चे खेलने के लिए निकले थे, सही, उसमें गटर में गिर गया मेरा बेटा। तो बच्चियों ने बताया भाई आपका लड़का गिर गया है। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में बोल दिया भाई आपका बच्चा एक्सपायर है। अच्छा, ये जो गटर का ढक्कन खुला हुआ था जिसके अंदर दिलबर गिरा था, ये कितने अरसे से ये ढक्कन खुला हुआ था और ये क्यों खोला गया था? मैंने ये सुना था उस वक्त, ये बता रहे थे जो बयानात सामने आ रहे थे कि ये सफाई के लिए खोला गया था, सफाई के बाद इसको दोबारा बंद नहीं किया गया, ऐसा ही था? जी, ये सफाई के लिए खुला था, मगर खुला क्या था इसका ढकना शुरू से ही नहीं था। जब से हम यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं वब से इसका ढकना नहीं है। एक ढकना लाए थे वो भी डैमेज सा, रखते थे अंदर गिर जाता था, सही है। ढकना इसका था ही नहीं शुरू से ही, वो भी सिल्पे वगैरह रखी हुई थी, ऐसे टूट गई। अच्छा, अभी भी ये बताइएगा, यहाँ पर मैंने देखा कि इस इलाके में पीछे की जो साइडें जो दूसरी गलियाँ हैं वहाँ पर अभी भी ढक्कन खुले हुए हैं, कि उसके बाद किसी से आपने अपील नहीं की कि हमारा बच्चा तो चला गया, चलें किसी और की जो औलाद है वो कम से कम महफूज रहे? नहीं, हमने अपील की हुई है, बहुत लोगों को बोला हुआ है, जो पार्टी वाले आए थे उन्होंने को भी बोला है कि ढकने लगवाए जाए, खाली इस गली में नहीं पूरे कराची में लगाया जाए। खाली इस गली का मसला तो नहीं है ढकनों का, पूरे कराची का यही मसला है भाई। आप जहाँ जाए ढकने नहीं है, किसी भी गटर पे नहीं है, इस गली में नहीं है, पिछली गली में नहीं है, इस इलाके का मसला नहीं है ये ढकनों का। ढकनों का इलाका पूरे कराची में। मेहरबानी करें, ढकने लगवाए जाए। जो भी बड़े हैं इदारे में उनसे मेहरबानी यही है कि ढकने लगवाएं। अच्छा मेरी बहन, आप ये बताइएगा कि ये जो हादसा पेश आया, ज़ाहिर है आप एक माँ हैं और माँ के ऊपर जो गुज़रती है हम उसको अल्फाजों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना दर्द ज़रूर बता सकती हैं, किसी के साथ ज़रूर आप शेयर कर सकती हैं। जब ये हादसा पेश आया तो आपके ऊपर क्या गुजरी, कैसे आपने ये जो दिन गुजारे, ये कैसे गुजारे हैं? बस क्या करें, अल्लाह की जो रज़ामंदी जो उसमें वहाँ तो करनी थी ना, इस वक्त गुजर गया। एक ही था हमारा, बस सारा घर हमारा एक ही मतलब छोड़ था, एक ही बच्चे का था और कोई भी हमारे बच्चे नहीं है। जो होते जो टाइम पास भी हो जाता, बोलते हैं भाई है हमारे, अल्लाह ताला ने दिए, एक ही था। बस खेलता खेलता चला गया, सही यही टाइम था इसका। हम लोग इसी टाइम ले आए अस्पताल से घर। बस उस दिन, वो दिन हमें अभी तक याद रहता है, वो वक्त गुजरता भी नहीं हमारा। आपका इकलौता बेटा था, आप तो दरवाजे की तरफ भी देखती होंगी कि क्या कोई मौजज़ा हो जाए, कब उसकी आवाज़ आ जाए, कब वो वापसी आ जाए, कैसे गुजरती है ज़िंदगी? बस क्या करते हैं, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। सारा घर, वो तो कह रहे हैं अभी ये बच्चे हैं, अभी हमारी फैमिली आई है सारी, पहले तो नहीं थी, एक ही हमारा बच्चा था। चीज़ लेने जाता था, सारा घर का सामान ले आता था। इतनी उम्र में बहुत दूर दूर की साफ़ होती थी, सारा पूरा मोहल्ला उसको जानता था, जाता था चीज़ ले आता था, हमें ये वो करता था। क्या कर सकते। देखिए, एक बच्चे की जो साथ इतना बड़ा जो हादसा हुआ, आप लोगों ने तो ये वक्त गुजार लिया, जो क़यामत का जो वक्त था आप लोगों के ऊपर, जो ज़ाहिर है जो क़यामत बरसी होगी आप लोगों के ऊपर, आपने तो ये वक्त गुजार लिया। क्या कहना चाहेंगी, हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगी कि इन मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए, अपने क़िबले दुरुस्त कर लिए जाएँ, ऐसा ना हो कि कल को किसी और माँ के ऊपर ये वक्त गुजरे? तो कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहेंगे भाई, अपनी कोशिश किया करो भाई। अभी हमारा एक ही था, किसी और का भी एक होगा। उन लोगों से क्या गुजरे, हमारे से आप पूछ रहे हो भाई आपका दिन कैसे गया, वो हमें पता है ना हमारा दिन कैसे गया, किसको बता थोड़ी सकते हमारा दिन कैसे था। तो यही कोशिश करें भाई, अपने बच्चे की एहतियात करें, यही कह सकते हैं भाई हुकूमत से। तो अपना जो भी है, जो भी आप करते हो किया करो भाई। एक ही है हमारा, तो एक ही था
किसी और का यहाँ पे बहुत हादसे होते थे। यहाँ जहाँ भी आप जाओगे कहाँ भी आपको ढकने नहीं मिलेंगे। अगर भाई आप ये बताइएगा कि आप इसका दाखिला कराने जा रहे थे दिलबर का स्कूल में, आपने बताया था कि मैं दाखिला कराने के लिए जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि अभी स्कूल में दाखिला कराने के लिए जा रहे थे लेकिन उस दाखिले से पहले ही जो है वो नहीं बात की हुई थी स्कूल में, उन्होंने बोला भाई अगले मंथ ले आना उसको। और अभी क्या कर सकते हैं, किसको ले जाएं, अभी तो कोई है ही नहीं जिसको ले जाएं। उसका कागज़ भी पड़ा हुआ है हमारे पास, जब मैं गई थी ना लेके, तो उसका तो कागज़ भी हमारे पास पड़ा हुआ है। कह रहे थे ये किताब ले आना। हम लोग गरीब हैं भाई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गई थी, अपनी बहुत कोशिश की थी भाई, फ्री वाला कोई भी है, उन लोगों ने भी फीस बताई, फिर भी हमने बोला था ठीक है एक रोटी हम लोग कर लेंगे भाई, इसकी किताब ले आएंगे। इन लोगों इससे मैंने बात की, इसने यही बोला भाई खबर कर लो, बस हमें क्या पता है, ये दिन हमें दिखाएगा चला जाएगा बस। और क्या। देखिए जी, दिलबर के वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका जो कहना है ना, ये बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जिन चीज़ों के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो देने के लिए हुकूमत हमसे टैक्स लेती है। और ये वही शहर है जो पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को जो है वो टैक्स देता है। उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बुनियादी चीज़ें मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हाथ जोड़ रहे होते हैं, उनके अपने इस दुनिया से चले जाते हैं इन्हीं हादसात के अंदर। कोई पानी को रो रहा है, कोई बिजली को रो रहा है, कोई गैस के लिए रो रहा है, कोई कह रहा है मेरे घर के बाहर सफाई करवा दी जाए, कोई कह रहा है गटर का पानी घर के अंदर आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि साफ़ पानी नलके में नहीं आ रहा। और एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि कराची के अंदर तकरीबन कितने ही इलाकों के अंदर हमने ये देखा कि मेन होल्स खुले हुए हैं, बड़े बड़े नाले ओपन हैं, उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई हादसात होते हैं, गाड़ियाँ नालों में चले जाती हैं, मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, छोटे बच्चे घर के बाहर खेलते हुए किस तरीके से गटर के अंदर चले जाते हैं। गुज़िश्ता साल 27 लोग इस तरीके से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये 27 ख़ानदान जो उजड़े, इनका सवाल किससे किया जाए? जो शहरी हैं वो हुकूमत की तरफ मुंतज़िर हैं कि जो हमारे साथ हादसात हो गए, ये 27 ख़ानदान की आवाज़ है कि हमारे साथ जो हादसा जो रोनुमा होना था वो तो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए कराची को इस अज़ाब से बचा लिया जाए। जहाँ जहाँ मेन होल्स खुले हुए हैं, जहाँ जहाँ पर गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है, वहाँ वहाँ पर गटर के ढक्कन लगा दिए जाएँ। इसी इलाके की आगे की क्या कंडीशन है वो भी आपको दिखाऊँगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस गटर को तो जो है वो कवर कर दिया गया, लेकिन आगे की क्या सूरत हाल है वहाँ अभी भी जो है इनके कान में जूं रेंगती हुई हुकूमत की नज़र नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।